हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। क्या आप जानते हैं कि दर्पण क्या होते हैं? आज हम बात करेंगे दर्पण के बारे में, यानी कि लेंस, मिरर। समझेंगे कितने टाइप के होते हैं और ये हमारी फिजिक्स क्लास 12th और फिजिक्स क्लास 10th हमको बहुत परेशान करते हैं और हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। तो आज हम समझेंगे दो प्रकार के मिरर होते हैं और उन्हीं को हम समझेंगे। तो लेंस के टाइप देखेंगे पहले। लेंस के टाइप लेंस के टाइप टू टाइप होते हैं। एक फर्स्ट नंबर पे जिसको बोलते हैं अवतल दर्पण और दूसरे को बोलते हैं उत्तल दर्पण। हम आपको बताते चलें कि दर्पण पढ़ने की जरूरत क्या होती है, हम इसको किस लिए पढ़ रहे हैं। क्या जरूरत है हमको दर्पण पढ़ने की, शीशे या मिरर को जानने की? तो जरूरी यह है कि आप अगर दाढ़ी सेव करते हैं या मोटर बाइक चलाते हैं या कोई बस ट्रक चलाते हैं, ड्राइवर लोग जो गाड़ियां यूज करते हैं, आप देखे होंगे मोटरसाइकिल अगर यूज की जाती है तो मोटरसाइकिल में दर्पण को देखकर ही मोटरसाइकिल चलाई जाती है। सामने भी देखा जाता है, प्लस दर्पण के सहारे से या दर्पण की सहायता से हम पीछे की इमेज को देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे हमसे है और कितना पास में है। आप अगर दाढ़ी सेव कर रहे हैं तो आप सामने मिरर होगा आपके सामने और आप देख पा रहे होंगे कि उसमें आपकी इमेज कितनी दूरी पे है, छप रही है। माना जितनी दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट यानी कि आप होंगे और आपके सामने जो मिरर यानी कि दर्पण होगा, जितनी दूरी पे आप उस मिरर से होंगे उतनी ही दूरी पे आपको क्या लगेगा, उस दर्पण के अंदर इमेज आपकी लगेगी। हम इसके बारे में समझ रहे हैं और यही कारण है कि हमको दर्पण पढ़ना होता है। और दर्पण की जानकारी जो होती है इसको सभी को लेना चाहिए, चाहे आप पढ़ रहे हो चाहे ना पढ़ रहे हो। लेकिन जरूरी यह है कि हमको पता होना चाहिए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, एक्चुअल में इमेज बनती कहाँ पर है, मिरर से, यानी कि जो मिरर होता है उसके आगे बनती है इमेज या मिरर के पीछे बनती है। ये हमको क्यों नहीं दिखाई देता है कि इमेज के पीछे की वस्तुएं हमको क्यों नहीं दिखाई देती हैं। कुछ ऐसे मिरर होते हैं और कुछ ऐसे मिरर होते हैं जिनमें एक से दूसरी जगह तक देखा जा सकता है। जैसे घर की विंडो में या खिड़कियों में जो मिरर यूज किए जाते हैं, दर्पण यूज किए जाते हैं, वो कैसे होते हैं? वो ऐसे मिरर होते हैं कि अंदर से लेकर के बाहर तक की वस्तुएं दिखाई दें। कुछ ऐसे मिरर होते हैं, कुछ पे जो है कलाई किया हुआ होता है या उन पे सिल्वर लेप चढ़ा करके पेंट की जाती है, जिससे बाहर की वस्तुएं ना दिखाई दे, हमको सिर्फ सामने की फेस की वस्तुएं दिखाई दे। तो आइए हम समझते हैं कि एक्चुअल में अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण होते क्या है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में हम समझेंगे। अवतल दर्पण को बोलते हैं कॉनकेव मिरर और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। आप अगर पढ़ चुके हैं तो इंटू टू की स्पीड पे देख लें। अगर आप नए हैं, आपने कभी मिरर के बारे में नहीं सोचा है, नहीं समझा है, तो क्या करना है, इसको नॉर्मल स्पीड में ही देखना है और एक एक वर्ड समझते चलेंगे। इनको हम डिफरेंट करेंगे, समझेंगे कि अवतल और उत्तल क्या होते हैं और हम देखेंगे रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज किस प्रकार से बनती है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। ठीक है, तो इसमें कैसी बनती है इमेज? इसमें बनती है रियल इमेज बनती है इसमें अवतल दर्पण में, और इसमें कैसी बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज। और यही तो हमको समझना है, इमेज मतलब प्रतिबिंब, कि प्रतिबिंब बनता है तो आखिर कैसे बनता है। इमेज मतलब प्रतिबिंब। आप किसी के वहां जैसे दुकान के अंदर जाते हैं, नाई के या बार्बर की दुकान में गए बाल कटवाने के लिए, और आपके सामने लगा हुआ है एक बड़ा सा मिरर। आप चेयर पे बैठे हैं और आपके सामने लगा हुआ है एक मिरर लगा हुआ है। उस मिरर में आप जितनी दूरी पे उस मिरर से जितनी दूरी पे बैठे होंगे, माना 1 मीटर की दूरी पे अगर बैठे हैं, तो आपकी इमेज जो होती है उस मिरर में कहां पर दिखाई देगी? पास में नहीं दिखाई देगी, 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि जितनी दूरी पर आप बैठे हैं उतनी ही दूरी पर मिरर के अंदर आपको इमेज दिखाई देगी। ये है मिरर को पढ़ने का तरीका। हमको इसलिए हमको पढ़ाया जाता है मिरर को, और हम समझेंगे इसको मिरर होते क्या चीज है और क्यों इसकी जरूरत होती है। इसके न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। न्यूमेरिकल लोगों को, बच्चों को, यानी कि स्टूडेंट्स जितने होते हैं क्लास 10th और क्लास 12th के, उनको परेशान करते हैं न्यूमेरिकल। तो मैं न्यूमेरिकल आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। जो है फोकस दूरी ज्ञात करना, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना, इस प्रकार के हम
न्यूमेरिकल समझते हुए चलेंगे। बिल्कुल जुटे रहेंगे, अगर लगन से पढ़ेंगे, वीडियो को कोई स्किप नहीं करेगा, रुक के जाना है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक जरूर कर दिया करें यार, ताकि हमको भी, हमारा भी मनोबल बढ़े कि हाँ जो है हमारी आस्था और आपका प्यार हमारे तक इसी माध्यम से पहुंच पाएगा। अब हमको ऐसे तो पता नहीं चल पाएगा कौन कितना जो है हमको प्यार दे रहा है। बस आप अगर लाइक करते हैं तो हमको पता हो जाता है। आप कमेंट करके हमसे कोई भी सवाल या कोई भी ऐसी बात होती है वो पूछ सकते हैं और कमेंट्स में हम आपसे बात कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में जो है कमेंट करें करें और हम आपसे जुड़े रहेंगे। आपके कमेंट का जवाब परफेक्ट मिलेगा, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, हम समझ रहे हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। हम कॉन्केव मिरर का स्ट्रक्चर बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये यहां पर इसमें वर्चुअल इमेज बनती है, इसमें कैसे बनती है, रियल इमेज बनती है। माना अगर इस पे हम एक बीचों बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये एक्सिस है, एक्सिस, यहाँ से लाइट इस पे हमने डाली, कोई भी लाइट होगी और इस प्रकार से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ये इंसिडेंस हुई और फिर क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी लाइट अगर हम डालते हैं तो भी क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही। इसमें यहाँ पर माना कोई फोकस होगा और इस फोकस पे जाकर के ये लाइटें सारी जुड़ेंगी, यानी कि जो रेज है या किरण है वो जाकर के इस फोकस से इस प्रकार से। ये कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। और इसकी बात करते हैं अगर हम, तो ये बीचों बीच में कोई एक्सिस होगा, एक्सिस, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसके बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र होता है। और यहाँ पर हम फोकस की बात करते हैं। इस प्रकार से रेज जाकर के इस फोकस से होते हुए आगे निकलेंगी। फोकस, ये रेज के पुंज हैं, यानी कि बीम ऑफ लाइट। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आपके सामने दोनों लिखे हुए हैं मिरर। दो ही प्रकार के मिरर होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव में रेज जो होती है वो जाकर के एक ही पास यानी कि फोकस पे गिरती है, और जो कॉन्केव मिरर होता है उसमें क्या होती है, लाइट इंसिडेंस होती है, लेकिन वो क्या हो जाती है, तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब हम समझेंगे इमेज का फॉर्मेशन और एक एक मिरर से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले समझेंगे हम अवतल दर्पण में किस प्रकार से इमेज बनती है, और यहाँ पर हम उत्तल दर्पण में समझेंगे किस प्रकार से इमेज बनती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं थोड़ा साइड में हो जाता। आपका चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास, और जिसको हम शॉर्ट में जानते हैं BWC के नाम से, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि लोगों तक वीडियो का नोटिफिकेशन या वीडियो पहुंचेगा तो उनको भी जो है लाभ होगा, और इस प्रकार से उनको भी क्या होगा कि फिजिक्स पढ़ने में आसानी होगी। तो आइए हम इसके बाद में हम पढ़ते हैं इमेज किस प्रकार से बनती है अवतल दर्पण में। इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पर और हम बनाने का प्रयास करेंगे इमेज। बस यही स्लाइड पे हम कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट हम नहीं मिटाएंगे, इसको बनाते हैं। कोई एक अवतल दर्पण है, इसके बाहर हम लगा देते हैं कलाई किया हुआ अवतल दर्पण है। क्या क्या है, कलाई किया हुआ, इस पे हम पेंट कर देते हैं। इसके बीचों बीच में एक एक्सिस होगा,
वो तो आपको पता होगा बड़ी अच्छी तरीके से कि एक्सिस जरूर होता है। और यहाँ पर क्या होगा, एक फोकस होगा, यानी कि फोकस पॉइंट होगा, और यहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे, एक इमेज डालते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट रखते हैं। एक ऑब्जेक्ट हमने रखा, ऑब्जेक्ट से लाइट इंसिडेंस, और वो फोकस यानी कि इस दर्पण से टकरा करके, किसी माध्यम से टकरा करके फोकस को होती हुई निकल जाए। ठीक है, फिर इसके बाद में इसी ऑब्जेक्ट से फोकस से टकराती हुई बिम और में निकल जाए। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट बन रहा है इसको बोलते हैं आई, यानी कि यहाँ पर क्या बन रही है, इमेज बन रही है। क्या बन रही है, यहाँ पर ही वस्तु यानी कि प्रतिबिंब बन रहा है। जो चीज यहाँ पर होगी वही चीज क्या हो रही है, यहाँ पर बन रही है। अगर यहाँ पर माना घोड़ा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, घोड़ा बनेगा। हॉर्स अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या बन रहा है, हॉर्स बन रहा है। अगर यहाँ पर मैन है तो यहाँ पर क्या बन रहा है, मैन बन रहा है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये कैसी होती है, रियल इमेज है। कौन सी इमेज है, रियल इमेज। इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं M1 और इसको बोलते हैं M2 बोलते हैं। और यहाँ पर P यानी कि पोल बोल दिया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा, इमेज कैसी बनेगी, वही देखिए यहाँ पर इमेज बनेगी, इस वाले पॉइंट पे इमेज बनेगी, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, रियल इमेज बोल देते हैं। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि कॉन्केव मिरर में कैसी किस प्रकार की इमेज बनती है। ये आपके सामने लिखा हुआ है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, और इसमें देखते हैं किस प्रकार की इमेज कंप्लीट होती है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम बनाते हैं एक मिरर, और उस मिरर को हम कुछ इस प्रकार से कलाई करेंगे। देखें इधर इस प्रकार से, और इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, इसको कलाई कर देंगे, यानी इसको पेंटिंग कर देंगे। इसके बीचों बीच में होगा एक एक्सिस, और यहाँ पर होगा कोई फोकस। ठीक है, फोकस पॉइंट होगा, यहाँ पर एक्सिस होगा। और इस एक्सिस से क्या हो रहा है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और यहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में होगा। यहाँ से लाइट इंसिडेंस होगी और लाइट इधर को चली जाएगी। फिर इसके बाद में क्या होगा, लाइट यहाँ से इस पॉइंट पर होते हुए और फिर इस प्रकार से कट जाएगी। ठीक है, यहाँ से इंसिडेंस हुई और इधर कट गई। अब इसके बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो लाइट निकली है इस प्रकार से इधर को जाएगी, और ये जो लाइट निकली है ये कहाँ जाएगी, फोकस पे जाएगी। किस जगह जाएगी, फोकस पे। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं इमेज पॉइंट बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, इमेज पॉइंट बोलते हैं। और यहीं पर क्या बन रही है, इमेज बन रही है, लेकिन कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। इसको बोलते हैं M1, इसको बोलते हैं M2। और एक ऐसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ये हम आपके सामने दोनों प्रकार के मिरर कंप्लीट कर लिए हैं, और आप देख रहे हैं कि इमेज किस प्रकार से बन रही है। इसके बाद में हम करेंगे न्यूमेरिकल, और समझेंगे कि एक्चुअल में ये जो इमेज होती है कंप्लीट बनती किस प्रकार से है, और इनके न्यूमेरिकल क्या है। आंकिक प्रश्न बहुत परेशान कर रहे हैं, और बोर्ड के एग्जाम भी करीब आ चुके हैं। आप पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत से, लगन से मेहनत करें, और अपने बोर्ड की तैयारी, कुछ ही तारीख दिन बचे हुए हैं, बहुत कम दिन बचे हुए हैं। 24 तारीख आपका पेपर है, एग्जाम है, और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें, लगन से आप जरूर सफल होंगे। पढ़ाई करते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।